फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में जो 6 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं। 26 क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। प्रो दैट √3 इज इरेशनल नंबर और प्रो दैट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इरेशनल नंबर गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। या मेरे को मैं इसको प्रूव कर दूं या ए को या बी को। मैं फर्स्ट मैं ए को देखता हूं। 26 का पार्ट ए मैं लेता हूं। लेट अस अज्यूम, मैं मानता हूं कि ये क्या है, रैशनल √3 बी ए रैशनल नंबर। मैंने √3 को रैशनल नंबर मान लिया तो क्या होगा, √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब देखता हूं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू √3 क्यू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बेटा ये यहां एक और है, ये दोनों क्या है, को प्राइम। ये को प्राइम का मीन होता है 1 से अलग कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वेयर, ये फर्स्ट मैं इसको लेता हूं। तो यहां मेरे को क्या दिखाई दे रहा है बेटा, यदि मैं पी स्क्वेयर के फैक्टर करता हूं 3 इंटू क्यू स्क्वेयर, मीन जो पी स्क्वेयर है वो किससे डिविजिबल है, 3 से। मैं यहां लिखता हूं पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 3। ये 3 से है तो आल्सो P इज डिविजिबल बाई 3। तो यदि P स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है तो P भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं P इज इक्वल टू 3। यहां इसके पीछे ए बी सी कुछ भी लिख लेते हैं, मतलब P के यदि फैक्टर करूंगा मैं, एक 3 तो होगा और उससे अलग कोई भी हो सकता है। C इज ए इंटीजर, सी कोई भी इंटीजर है, ठीक है बेटा। अब मैं इसका क्या करता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इसमें भी पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 सी स्क्वेयर, ये मैं सेकंड ले लेता हूं। पुट वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर इन इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट थी इसमें इसकी वैल्यू पुट करता हूं। 9 सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वेयर, 3 1 जा और 3 3 जा, मीन क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 सी स्क्वेयर। बेटा ये मैं यहाँ इसको थर्ड लेता हूँ। यहाँ से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, क्यू स्क्वेयर किससे डिविजिबल है, 3 से। क्यू स्क्वेयर डिविजिबल है तो क्यू भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 3, आल्सो क्यू इज डिविजिबल बाई 3, तो क्यू भी डिविजिबल होगा। तो बेटा फर्स्ट और थर्ड से हमारे को क्या मिला, पी भी 3 से डिविजिबल है और क्यू भी 3 से डिविजिबल है। देखो बेटा, एक ये यहां से और यहां से, इसको मैं, या फर्स्ट का ही पार्ट है कोई बात नहीं, ये थर्ड का पार्ट है। P और Q बोथ 3 से डिविजिबल हैं, बट मैंने ऊपर क्या माना है, P एंड Q आर इंटीजर एंड को प्राइम। को प्राइम मीन इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 3। बेटा ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं तो P एंड Q
कोप्राइम है नहीं, P एंड Q आर नोट कोप्राइम, ये कोप्राइम में नहीं है। तो जो हमने मानना था, जो हमारी अजम्पशन थी, इसका मतलब ये क्या होगी, रॉन्ग होगी। हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। 10 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन रैशनल नंबर। मैं इसको रैशनल नंबर मानता हूँ। √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q। P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड ये क्या है, कोप्राइम भी है। अब बेटा मैं इसको देखता हूँ, यहाँ a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर मैं करता हूँ तो a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका मैं इसमें प्रयोग करूँगा। 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab √2 और √3 इज इक्वल टू P/Q। 5 प्लस 2√6 P/Q। अब बेटा 2√6 इज इक्वल टू P/Q माइनस 5। यहाँ एलसीएम क्यू आ गया बेटा, P माइनस 5Q। अब √6 इज इक्वल टू P माइनस 5Q/2Q। देखो बेटा क्वेश्चन में ये गिवन है √6 इज एन इरेशनल नंबर। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या है, इरेशनल है, और राइट में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, रैशनल है। यहां लिख सकता हूं √6 गिवन, √6 इज एन इरेशनल नंबर बट P माइनस 5Q/2Q इज एन रैशनल नंबर। बेटा रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, तो मैं यहां लिख सकता हूं सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, गलत साबित होगी इससे। तो √2 प्लस √3 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। बेटा इन दोनों में से हमारे को एक पार्ट करना था, ए और बी दोनों पार्ट मैंने इसमें करवा दिए। जो आपको अच्छा लगे वो कर ले। अब नेक्स्ट देखते हैं। बेटा आप 27 क्वेश्चन देखते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। ये एपी में है। सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एन एपी इज, देख मैं इसको साथ साथ लिखता हूँ। क्वेश्चन 27 पार्ट ए गिवन में है S14 इज इक्वल टू 1050 और बेटा फर्स्ट टर्म गिवन में है 10। इसको मैं 1 नंबर ले लेता हूँ और फर्स्ट टर्म ये कितनी है हमारी 10 है। मेरे को फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म 2 टर्म निकालनी है। बेटा मेरे को यदि d का पता चल जाएगा तो a का तो पता चल गया, और 20th टर्म निकालने के लिए
एन कितना है 20 है, तो मेरे को क्या निकालना है जो गिवन है, ये जो दो गिवन है, इससे पहले मैं डी को निकाल लूँगा। अब मैं यदि एस एन निकालता हूँ n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब पुट गिवन वैल्यूज देखते हैं बेटा। एस एन के स्थान पर मैं देखता हूं एन के स्थान पर कितना आएगा 14 इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे को इससे इसको इक्वल करना है ना, 2a 20 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। अब देखता हूँ बेटा, अब यहाँ इसको सेकंड ले लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया था 7 इंटू 20 प्लस 30 डी इज इक्वल टू 1050। अब बेटा इसको 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050/7, 7 1 जा 7, यहाँ एक साइड में कर लेते हैं, कितना बच गया 3 और उतार लिया 5, 7 5 जा 35 और 0, कितना हो गया 150 और 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 130 और d इज इक्वल टू 130/13, ये कितना आ गया डी हमारा यहाँ 10 आ गया। तो मेरे को A20 निकालना है, A20 A10 प्लस n-1 19 इंटू डी 10 प्लस 190, कितना हो गया बेटा 200। अब मेरे को ए एन और निकालना है, nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी 10, देखता हूँ बेटा, प्लस 10n-10, 10 से 10 कैंसिल आउट और ये क्या हो गया 10n, जो दो वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी थी, जो बेटा देख 20th टर्म और nth टर्म, ठीक है। मेरे को जो ये फर्स्ट S14 गिवन था, मैंने एक और निकाला और दोनों को इक्वल रखकर यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली डी की वैल्यू। मैंने अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि मैं साथ के साथ इसको दूसरी साइड लेता चले आएगा और डी को अकेला इस साइड रख लिया, ताकि कैलकुलेशन छोटी से छोटी रहती रही। डी की जो वैल्यू आई मेरे को पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, वही मैंने प्रयोग किया, ए प्लस n-1 19 इंटू डी 10 हो गया ये हमारा, ये दोनों वैल्यू यहाँ से निकल आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी 5 है, ए 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम ऑफ ऑल टर्म कितना है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। पहले तो हमारे को ये देखना नंबर ऑफ टर्म कितनी है, फिर निकालना है कॉमन डिफरेंस। देखते हैं बेटा, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी। इस एपी में मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या मान ली बेटा n, ए कितना है 5 और ए एन अब कितना हो गया 45 और एस एन कितना हो गया 400। बेटा यदि मैं एस एन निकालता हूं, एस एन इज इक्वल टू n/2, ए प्लस ए एन भी होता है, इसको एल भी लिख देते हैं हम, लास्ट टर्म इसको एल भी लिख देते हैं, ये होता है पुट ऑल वैल्यूज, पुट ऑल गिवन वैल्यूज। देखते हैं बेटा 400 इज इक्वल टू n/2, 5 प्लस 45 इज इक्वल टू n/2, ये कितना हो गया 50, ये 25, तो यहाँ से
n इज इक्वल टू 400/25, ये इससे डिवाइड होगा। इसको इससे डिवाइड करूंगा बेटा, 1 जा पे जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 25 1 जा 25, 5 और 1 0, ये 6 पे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 16। इसका मतलब A16 इज इक्वल टू 45 हो गया। मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूँ, और क्योंकि मेरे को D की वैल्यू भी निकालनी है, A16 निकालूंगा, A प्लस 15D हो गया, ये सेकंड हो गया हमारा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5 प्लस 15D इज इक्वल टू 45, 15D इज इक्वल टू 45 माइनस 5 कितना हो गया, 40। D इज इक्वल टू 40/15, 5 3 जा और 5 8 जा, 8/3। D की वैल्यू 8/3 और n की वैल्यू 16, ये दोनों हमारे यहाँ से मिल गए हैं।